देखिए, वफ़ के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी थे जिन्हें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चोर थे करके, वो डाकू थे। नेक्स्ट फ्लाईओवर जो भी मिले तो ऐसे टुकड़ों-टुकड़ों के अंदर ना मिले, बल्कि एक फुल फ्लाईओवर मिले जो वहाँ से निकलकर सीधा है तो कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर निकल जाए, ताकि कल के दिन जब हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शेंद्रा और ऑरिक सिटी के अंदर हो तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से निकलने वाला आदमी उस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े और शेंद्रा और ऑरिक सिटी जाने के लिए वो हार्डली है तो 4 से 5 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच जाए। रोड का काम जो है वो कैम्ब्रिज स्कूल से लेकर नगर नाके तक 72 करोड़ रुपए का काम ये किया जा रहा है और उस काम के बीच में कई फ्लाईओवर्स और फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। एक फ्लाईओवर जो है वो एयरपोर्ट के सामने बनाया जा रहा है, जबकि हमारी ये मांग है कि ये फ्लाईओवर या तो आकाशवाणी चौक के पास होना चाहिए या अमरप्रीत चौक के पास होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेक्शन उसी इलाकों के अंदर रहता है। तो ये फ्लाईओवर वहाँ से हटाने के लिए हमने कई मीटिंग्स लिए, लेकिन उनके तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। NHAI की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर का मेरे ख्याल से ये है कि नहीं, हम वहीं पे बनाना चाहेंगे क्योंकि उनके लिए आसान है, जबकि शहर को जो आसान रहे, शहर के लोगों को जो चाहिए वहाँ पे बनाना चाहिए। तो मैंने खुद ने जितने भी आमदार है, औरंगाबाद ज़िले के खासदार हैं, इन सबको मैंने पत्र लिखा और विनती किया कि आप लोग अपने तौर के ऊपर ये मांग नितिन गडकरी साहब को लिखित रूप के अंदर दें। मुझे खुशी है कि अंबादास दानवे साहब ने ये पत्र भेज दिया है। शिरसाट साहब से मैंने बात किया, प्रदीप जायसवाल साहब से बात किया, अतुल सावे साहब से बात किया, सब ने ये कहा है कि हम भी ये बात से सहमत है कि फ्लाईओवर यहीं पे होना चाहिए। तो अगर लोक प्रतिनिधि सब ने ये मांग किए हैं तो वो फ्लाईओवर वहाँ से एयरपोर्ट से हटाकर यहाँ पर बनना चाहिए, ये हमारी मांगनी है और हम इसके फॉलोअप करेंगे नितिन गडकरी साहब से कि इसको वहाँ से हटाकर आकाशवाणी चौक या अमरप्रीत चौक के ऊपर बनाया जाए, ताकि आगे जो है प्रेसिडेंट पार्क होटल जो बनी है, ये जो लेमन ट्री होटल है, वहाँ से नेक्स्ट फ्लाईओवर जो भी मिले तो ऐसे टुकड़ों के अंदर ना मिले, बल्कि एक फुल फ्लाईओवर मिले जो वहाँ से निकलकर सीधा है तो कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर निकल जाए, ताकि कल के दिन जब हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शेंद्रा और ऑरिक सिटी के अंदर हो तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से निकलने वाला आदमी उस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े और शेंद्रा और ऑरिक सिटी जाने के लिए वो हार्डली है तो 4 से 5 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच जाए। तो आगे के डेवलपमेंट को देखते हुए मैं लोगों से भी ये अपील करूँगा कि खामोश बैठकर हर चीज़ को एक्सेप्ट मत करिए। ये आपका पैसा है और आपके पैसे का अगर कोई सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसके लिए कम से कम आवाज़ उठाइए। इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, नितिन गडकरी साहब को और NHAI को ट्वीट के ज़रिए है तो अपनी नाराज़गी बताइए और बताइएगा कि मतलब हमको फ्लाईओवर यहाँ पे नहीं, यहाँ चाहिए। देखिए, थाने बालापुर के अंदर एक ऐसा मैटर था कि जहाँ पर बोगस NOC एक वकील साहब ने दिए थे कुछ 9-10 लाख रुपये लेकर। ये मामले को मैंने उठाया था और वक्फ बोर्ड की मीटिंग के अंदर भी हमने ये मांग की थी कि अगर आपने ही कहा है कि ये बोगस NOC है, ये डुप्लीकेट सिग्नेचर है, ये डुप्लीकेट लेटर हेड है, ये डुप्लीकेट स्टैम्प है, तो आप इसके ऊपर खामोश क्यों बैठे थे? आपने FIR दूसरे दिन ही रजिस्टर करना चाहिए था, लेकिन वो रजिस्टर किए नहीं। काफ़ी दिनों तक उनके पीछे फॉलो करना पड़ा। आखिरकार वो FIR थाने के अंदर रजिस्टर हुई। जो वकील साहब थे उस्मानाबाद के, उनको पुलिस ने लेकर गई थाने में, उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसी तर्ज के ऊपर हम ये चाह रहे हैं कि औरंगाबाद के जालना रोड की जो प्रॉपर्टी है, जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कहीं डिस्प्यूट नहीं है, वो प्रॉपर्टी को भी मतलब उसी तरह के FIR रजिस्टर की जाए। और नए वक्फ कानून के हिसाब से ऐसा प्रावधान है कि जो बेचने वाला है उसके ऊपर FIR होती है और जो ख़रीद रहा है उसके ऊपर भी FIR रजिस्टर होती है। तो ये जितने लोगों ने ख़रीदे हैं इन लोगों के ऊपर भी FIR रजिस्टर होना चाहिए। 25 तारीख के दिन वक्फ बोर्ड की मीटिंग है, हम उस मीटिंग के अंदर है तो इसको ठहराव पास करेंगे सभी मेंबर्स के ज़रिए और फिर औरंगाबाद पुलिस के पास जाएंगे कि आप इसके ऊपर FIR हमारी एक्सेप्ट करें। देखिए, वक्फ के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी थे जिन्हें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चोर थे करके, वो डाकू थे, जिन्होंने मतलब ये पूरी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो है जिसे लुटाने में और अपनी जेबें भरने में पूरी तरह से मतलब सहयोग किया है। मतलब बहुत अफसोस लगता है मुझे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये सब जानबूझकर अगर खामोश बैठे थे तो आज वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे पास सिर्फ पेपर के ऊपर है। कोई धन्ना सेठ ने ले लिया है, किसी को बेच दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये काम उनका था, लेकिन वो काम नहीं करे हैं। अब हम वक्फ बोर्ड के अंदर आए हैं और मेरी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 5 सालों के अंदर वक्फ के जो कर्मचारी, चाहे वो रिटायर हो गए होंगे
या अभी भी काम कर रहे होंगे, इनको जेल जाता हुआ जब मैं देखूंगा तो मेरे दिल को बड़ी सुकून मिलेगी, बड़ी राहत मिलेगी कि आखिरकार हम वक्फ की ज़मीनों को बचाने के अंदर इन लोगों को अंदर डालेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके लिए कि कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी जेल ज़रूर जाए वक्फ का। गैस सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम, अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन 1 पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत, व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद।